उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह अपने 2 दिवसीय काशी दौरे पर वाराणसी पहुंचे। घोसी चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की जीती हुई सीट थी जो बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं। कहा कि हमारा प्रयास था कि ये चुनाव केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्य पर हो और चुनाव स्थानीय स्थितियों और परिस्थितियों के आधार पर हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम और निर्वाचन आयोग पर ठीकरा फोड़ता है और आज जब विपक्ष जीत गया तो चुप है। 2024 में यूपी के 80 सीटें जनता बीजेपी के झोली में डालने का काम करेगी। सनातन पर की जा रही टिप्पणी को लेकर मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि षड्यंत्र के तहत हमारे धर्म पर हमला किया जा रहा है। तो वहीं पर्यटन मंत्री ने संसदीय जनसंपर्क कार्यालय पर जन सुनवाई की। वाराणसी संसदीय जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने जन समस्याओं की सुनवाई करते हुए उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को समस्या के समाधान के लिए आदेश दिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है, उनका धर्म और दायित्व है, वह वाराणसी की चिंता करते हैं। जब भी आते हैं तो काशीवासियों को सौगात देकर जाते हैं। वह सौभाग्यशाली हैं कि गंगा मैया का उन पर आशीर्वाद है। कहा कि 2024 में वह प्रचंड बहुमत के चुनाव जीतेंगे। मंत्री जी, आपके विभाग की बात मैं कह रहा हूँ। संस्कृति विभाग के अंतर्गत ललित कला संगीत नाटक अकेडमी, भारत नाट्य अकेडमी है, उसमें अध्यक्ष पद खाली है, उसके बारे में बताएंगे। वही मैंने बताया आपको, ये सारे पद राजनीतिक पद हुआ करते हैं जिन पर पार्टी और सरकार दोनों मिल बैठ के चिंतन करके तय करते हैं। उसका यही नहीं, अकेला संस्कृति विभाग नहीं, पर्यटन विभाग नहीं, जितने भी पद अपने पूरे प्रदेश में खाली हैं उन पदों पर बहुत जल्दी आपको लोग, उपयुक्त लोग, योग्य लोग, क्षमतावान लोग दिखाई पड़ेंगे। सर, प्रधानमंत्री जी का आगमन होने वाला है, कितना तैयारियां कैसे चल रही हैं? हो जाना है। प्रधानमंत्री जी का आगमन होने वाला है। काशी में क्षेत्रीय संस्कृति अधिकारी का पद खाली है, लेकिन बहुत दिनों से इस पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है। चिंता मत करिए, कोई भी हमारा कार्य प्रभावित नहीं होगा। वाराणसी के समग्र विकास के लिए पर्यटन विभाग पूरी तरह संकल्पित है। योजनाएं लगातार आ रही हैं, धरातल पर पहुंच रही हैं। सारी योजनाएं समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता के साथ पूरी होने का काम होगा। कलाधाम का जो है यहाँ घोषणा हुई थी कि कलाधाम की स्थापना होगी, और लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया। कोई योजना जो भी लोक हित में, जनहित में, वाराणसी के विकास हित में जो भी योजना, जो परियोजना आवश्यक होगी, सारी योजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वाराणसी के समग्र विकास, संपूर्ण विकास के लिए प्रदेश और राष्ट्र, देश की सरकार दोनों पूरी तरह संकल्पबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं तो क्या योजना? प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है, उनका धर्म है, उनका दायित्व, और हमेशा वाराणसी की वो चिंता करते रहते हैं। आते हैं तो रूबरू होकर करते हैं, नहीं आते तब भी दिल्ली में बैठ के जहाँ भी होते हैं वाराणसी का विकास, वाराणसी की चिंता, वाराणसी का समग्र रूप से चिंतन करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री लगातार करते रहते हैं। इसके लिए सौभाग्यशाली बनारस है और सौभाग्यशाली प्रधानमंत्री जी है। गंगा मैया का पूरा आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री को दिया और यहाँ की जनता को भी हम बधाई देंगे कि लगातार आदरणीय मोदी के प्रति विश्वास बढ़ रहा है और आगे भी जो 2024 में जब यहाँ से संसदीय चुनाव होगा तो प्रचंड बहुमत के साथ पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए जिताने का। राहुल गांधी बार मतलब वो इल्जाम लगाते हैं कि मतलब घोसी उपचुनाव में आधा दर्जन मंत्रियों की टीम लगी थी, स्वयं मुख्यमंत्री गए, उसके बाद भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, समाजवादी पार्टी की सिटिंग सीट थी, ये भी आपको संज्ञान साथ होगा, और अपनी सीट बचाने में समाजवादी पार्टी कामयाब रही है। और जो भी जनादेश लोकतंत्र में जनता का होता है उसे हम स्वीकार करने में कभी कोई देर नहीं करते, सहज स्वीकार करते हैं। हम ये नहीं करते कि हार गए तो चुनाव आयोग ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया, शासन और प्रशासन ने हरा दिया, या टीका टिप्पणी करके उसके 10 बहाने खोजते हैं। लेकिन हम ये काम नहीं करते। वहाँ के जो भी घोसी का जनादेश आया है, लोकतंत्र है, उस जनादेश को स्वीकार करते हुए, ये मानते हुए कि घोसी की जनता ने समाजवादी पार्टी के जो सीट थी उसको यथावत रखने का जनादेश दिया है, ये निर्णय आया है, वो स्वीकार करते हैं। इसमें हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। अच्छा, आपके मंत्रालय में ही सारी एकेडमीज के अध्यक्ष पद खाली हैं, जबकि योगी जी ने कहा था कि किसी टेबल पर फाइल 3 दिन से ज्यादा न रहे। साल भर होने को हो रहा है, अभी तक किसी भी एकेडमी में अध्यक्ष
पद पर नहीं हुए। देखिए, ये जो भी अध्यक्ष विभिन्न निगमों के आयोगों के हुआ करते हैं, ये राजनीतिक रूप से पद होते हैं। इस पर संगठन और सरकार दोनों बैठ के तय करेंगे और बहुत जल्दी इन पदों पर निश्चित रूप से आपको पदासीन हुए लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। नहीं, एकेडमीज की बात कर रहे हैं, जो आपके मंत्रालय में एकेडमीज है, उसकी बात कर रहे हैं। विपक्ष जो है संस्कृति और सनातन पर हमला करते जा रहे हैं, इससे क्या मानते हैं? देखिए, सनातन संस्कृति हमारी सभ्यता, मानव सभ्यता के आदि काल से है, जिसपे मुगल काल से लेके, रावण से लेके, बाबर और औरंगजेब से लेके तमाम हमलावर हुए, जिन्होंने सनातन परंपराओं को, संस्कृति को नष्ट करने के लिए सारी ताकत लगाई। लेकिन संस्कृति, हमारी जो सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, उसको नष्ट करने वाले स्वयं नष्ट हो गए। लेकिन सनातन संस्कृति आज बरकरार है और भविष्य में भी हमेशा बरकरार रहेगी। ऐसे हमलावर लोग, उनका सर्वनाश देश की जनता करने का काम निश्चित कर जिस तरह से विपक्ष इंडिया अलायंस बना रखा है, क्या मानते हैं कहीं न कहीं कांटे की टक्कर होगी 2024 को? कोई टक्कर नहीं। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। तीसरी बार आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री प्रचंड बहुमत के साथ बनेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। उसके कारण है कि लगातार 9 साल से ज़्यादा के कार्यकाल में जिस तरीके से आंतरिक सुरक्षा, वायु सुरक्षा, इकोनॉमी, आर्थिक समृद्धि, जीडीपी की ग्रोथ, 5वीं विश्व की बढ़ती हुई 5वीं अर्थव्यवस्था और तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हुए कदम, चंद्रयान की सफल यात्रा, देश की पूरे ग्लोबल तरीके से बढ़ती हुई लीडरशिप, उभरता हुआ भारत, चमकता दमकता भारत इन 9 सालों में बना है। और देश चाहता है कि 2047 तक हिंदुस्तान दुनिया का अग्रणी देश बने, विश्व का गुरु बने। आदरणीय मोदी जी की अगुवाई में जो 2047 तक हमने विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है, उसको पूरा करने के लिए देश साथ देगा और देश पुनः तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा।